खुदावंद के अजीम जलाली फतमन यस्सु नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। आज हम फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और एक नए सवाल के साथ। एक भाई हैं जिन्होंने सवाल किया है और बाइबल मुक़द्दस का वो सवाल जो है वो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। उन्होंने ये सवाल किया है कि यस्सु मसीह जो है वो एक जगह पर मोजज़ा करते हैं और मोजज़ा करके 5000 मर्दों के बारे में लिखा है कि मर्द औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्दों की तादाद थी जो जिनको खाना खिलाया गया। और ये यीशु मसीह ये मुअज़्ज़ा करते हैं, ये बाइबल मुक़द्दस के अंदर मैं आपको हवाला भी साथ-साथ देता जाऊँ। आप हवाला भी देख सकते हैं, बाइबल मुक़द्दस में से हम हवाला देखते हैं, उसके बाद इस सवाल को पूरा करके फिर हम इसके जवाब की तरफ चलेंगे। तो हवाला है बाइबल मुक़द्दस में मत्ती रसूल की इंजील है और उसका 14वां बाब है और उसकी हम 17वीं आयत से यानी कि 14 चैप्टर है और उसकी 17 वर्स से मुतालिया करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में यूँ लिखा है, उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियाँ और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ, और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियाँ तोड़कर शागिर्दों को दीं, और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सेर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं, और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। सो मेरे अजीजों, इस हवाले का भाई ने जिक्र किया है सवाल के अंदर कि यहाँ पर यीशु मसीह 5000 मर्दों को, औरतों और बच्चों के सिवा खाना खिलाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ जो है बाइबल मुकद्दस में दूसरा हवाला उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने सवाल किया कि वो यीशु जो 5000 मर्दों को खाना खिलाते हैं, औरतों और बच्चों के सिवा, और उनकी तादाद नहीं लिखी, तो ये सोचा जा सकता है कि हो सकता है उनकी तादाद भी बच्चों और औरतों की हज़ारों में हो, लेकिन तादाद नहीं लिखी। लेकिन सिर्फ़ हम कंसीडर कर लेते हैं कि 5000 लोग जो हैं, उनको खाना खिलाया गया, मर्दों को खाना खिलाया गया। तो वही यीशु जो मोजज़ा करके लोगों को खाना खिलाता है, खुद एक सामरी औरत के पास जाता है। बाइबल मुकद्दस में दूसरा हवाला है उसका यूहन्ना की इंजील और उसका चौथा बाब है और उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ूँगा और आप देखिए और सुनिएगा। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। अब यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में सवाल भाई ने ये पूछा कि एक शख्स एक जगह पर, यानी यीशु मसीह जो है वो वहाँ पर देखें, जब बाइबल मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील के अंदर, तो वहाँ पर लोगों को खाना खिलाता है, जो लातादाद लोग हैं, जो गिनती में नहीं है, जो शुमार से बाहर हैं, उन लोगों को खाना खिलाता है मोजज़े के ज़रिए से। और जबकि खुद यीशु मसीह जो है वो एक सामरी औरत के पास जाता है और उससे पानी माँगता है, जबकि वो मोजज़ाती तौर पर सब कुछ करने पर कादिर है। तो ये कैसी अजीब बात है। तो यहाँ पर ये सवाल भाई ने पूछा है कि इसका क्या मतलब है कि एक शख्स एक जगह पर खाना खिलाता है इतने लोगों को, और दूसरी जगह पर वो खुद ही प्यासा होकर एक औरत से पानी माँगता है। तो बात ये है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब यही चीज़ अगर हम इस चीज़ को आगे लेके चलें, आगे बढ़ाएँ, तो ये सवाल आगे जाके एक और जगह पर भी टच होता है। जब यीशु मसीह को सलीब दिया गया, तो यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा, मैं प्यासा हूँ। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के अंदर इस हवाले के अंदर वो इस औरत को ज़िंदगी का पानी देने की बात करता है। मेरे अजीजों, बात यह है कि यीशु मसीह जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी ज़मीनी खिदमत के अंदर करके गए हैं, इसके पीछे, इसके पीछे कुछ कोई ना कोई मतलब था। वहाँ पर यीशु मसीह ने जो 5000 लोगों को खाना खिलाया, 5000 लोगों को मोजज़ाती तौर पर खाना खिलाया, आसमान की तरफ उठाकर उन रोटियों और मछलियों पर बरकत आई, और बरकत आने के बाद वो हज़ारों की तादाद में बाँटा गया और मोजज़ाती तौर पर लोगों को खाना खिलाया। खुदावंद यीशु का जलाल ज़ाहिर हुआ। अब इसी तरीके से यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में इस औरत के पास भी, जहाँ पर यीशु मसीह आए हैं, यहाँ पर आए हैं और उस औरत से पानी माँगते हैं। तो वो उस औरत का जवाब है, ज़रा सुनिएगा बाइबल मुकद्दस में कि वो क्या कहती है। इसी में से हमें इसका जवाब मिलेगा कि असल में यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया। दर हकीकत बात असल में यहाँ पर क्या थी? ज़रा सुनिएगा गौर से इस हवाले को। मैं दोबारा इस हवाले को पढ़ने वाला हूँ। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे।
उस सामरी औरत ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। अब यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह जो है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन फिर जब दूसरी जगह पर एक और हवाला है, वहाँ पर लिखा है कि जब इस्राएलियों ने यीशु मसीह को कबूल ना किया, तो उसके सबब से इस्राएल का एक हिस्सा सख्त कर दिया गया, और सख्त करने के बायस गैर कौमों के लिए दरवाजे खोले गए, ताकि जितने यीशु मसीह को कबूल करें, यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाएं, उनके लिए निजात के दरवाजे खुल जाएं। और उन लोगों के पास भी यीशु मसीह गए हैं जिनको लोग हकीर समझते थे, यानी यहूदी हकीर समझते थे, सामरियों से किसी तरह का बर्ताव रखना पसंद नहीं करते थे। इसलिए यीशु मसीह उस औरत के पास गया, उस ऐसी कौम वाली औरत के पास गया जिसे घटिया, नीच और हकीर जाना जाता था, और यहूदी किसी तरह का बर्ताव उनसे नहीं रखना पसंद करते थे और उन्हें अच्छा नहीं जानते थे। तो यीशु मसीह ने ये बात साबित की वहां पर उस औरत के पास जाकर, और उस औरत से पानी मांगकर ये बात साबित की कि यीशु मसीह जो है किसी एक शख्स के लिए, किसी एक कौम के लिए दुनिया के अंदर नहीं आए, बल्कि दुनिया के अंदर यीशु मसीह जो है उन हकीरों के पास, निकम्मों के पास, जिन्हें दुनिया बेवजूद जानती थी, जिनका कोई वजूद नहीं समझती थी, जिनको कोई हैसियत नहीं देती थी, इज्जत नहीं देती थी, यीशु मसीह उन लोगों के पास भी अपना नजात का पैगाम लेकर गए हैं। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह ने फिर उसको जवाब दिया और कहा क्या? यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, 10वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह उसे जिंदगी के पानी देने की बात करता है, यानी कि उसकी निजात की बात करता है। वो चूंकि उसको जानती नहीं थी कि वो कौन है, फिर यहाँ पर यीशु ने अपने जलाल को जाहिर किया और उसके बारे में बहुत सारी बातें उसको बताई हैं, और उसके बाद ये हुआ कि वो औरत जो है वो यीशु के ऊपर ईमान लाने वाली हुई है। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिर सुनिएगा आगे क्या लिखा है। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं, और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया, और खुद उसने, उसके बेटों ने और उसके मवेशियों ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अबद तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर वो जिंदगी के पानी की बात करता है, हमेशा की जिंदगी की बात करता है, नजात की बात करता है। कहता है कि वो चश्मा उसमें हमेशा जारी रहेगा और वो हमेशा की जिंदगी का बाइस होगा। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर फिर बाइबल मुकद्दस में अगली बात सुनिएगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे, ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहाँ तक आऊं। यस्सु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशौहर हूं। यस्सु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यस्सु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करे। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्तस कहलाता है आने वाला है,
यहाँ पर एक्चुअल में यीशु मसीह सारी गुफ्तगू करके उसको लाना चाहते थे, जहाँ पर वो बातचीत करने के बाद आई है और उसने इस बात को जाना और उसने कहा कि आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे बोल रहा हूँ, वही हूँ। हालेलुया! मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह उसके ऊपर निजात के दरवाजे खोलना चाहता था। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह कोई प्यासा था या यीशु मसीह को कोई प्यास लगी थी, इसलिए यीशु मसीह उसके पास गया और यीशु मसीह ने उससे जो बातचीत की, यीशु मसीह ने जो उससे बात करके उससे पानी मांगा, वो इसीलिए ताकि खुदावंद यीशु मसीह उसे बता सके कि जिंदगी देने वाला मैं हूं, जिसका इंतजार तुम लोग, तमाम कौमें और तमाम बंदा बशर इस वक्त कर रहा है। वो यीशु मैं ही हूं जो जिंदगी देने वाला हूं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में अगर यीशु मसीह ने वहां पर 5,000 लोगों को खाना खिलाया तो इसके पीछे भी इस बात का मकसद था कि लोगों की जिंदगियों के अंदर खुदा का जलाल जाहिर हो कि यीशु मसीह जो है वो बड़े बड़े मोजज़ात करता है। और वही बात यीशु मसीह ने वहां पर पूरी करके दिखाई, क्योंकि यीशु मसीह ये बात बताना चाहता था कि मैं वही हूं जो इसराइलियों को बियाबान के अंदर आसमान से खाना, मन देता था और बटेरे देता था। अब मैं वही हूं, तुम्हारे बीच में आ गया। अब मैं वही हूं जो 5,000 लोगों को आसमान की तरफ वो टोकरे उठाता है और बरकत चाहता है और आसमान से खाना आता है और फिर लोग सैर होते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं। उसने इस मोजज़े को 5,000 लोगों को खाना खिलाकर जाहिर किया कि मैं इस बाइबल मुकद्दस की बातों को शुरू से ही पूरा कर रहा हूं, जो मैं वही खुदा हूं जो बाइबल मुकद्दस के अंदर पहले भी खुदा, वही खुदा हूं जो पहले लोगों को बियाबान के अंदर खिलाता था आसमानी खाना, और आज भी मैं वही खुदा हूं जो आज भी आसमानी खाना लोगों को खिलाता हूं। और वो 5,000 लोगों को खाना खिलाने का मकसद ये था। और यहां पर बाइबल मुकद्दस में अगर वो पानी मांगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो 5,000 लोगों को खाना खिलाने वाला है वो भूखा था या वो प्यासा था इसलिए उसने पानी मांगा। नहीं, असल मकसद ये था कि वो सामरी औरत के पास इसलिए आया, उससे बातचीत उसने इसलिए की ताकि गैर कौमों के अंदर भी निजात का दरवाजा खुल जाए। सो मेरे अजीजों, मेरा ईमान है और मेरा यकीन है कि इस बात की आपको बड़े अच्छे तरीके से अब समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको बात समझ आ चुकी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम हर रोज एक नए सवाल के साथ बाइबल मुकद्दस की तालीम को, बाइबल मुकद्दस की स्टडी को आपके साथ शेयर करेंगे। और आपके अंदर भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट के अंदर जो है वो लिखकर हमसे सवाल कर सकते हैं। हम इसी तरह वीडियो बनाकर आपको, जैसे दूसरे लोग सवाल हमसे पूछ रहे हैं और हम वीडियो बनाकर उनको जवाब दे रहे हैं, इसी तरीके से हम आपको भी आपके सवाल का जवाब देंगे। बाइबल मुकद्दस में से अंदर कहीं किसी जगह से भी आप बाइबल मुकद्दस में से सवाल कर सकते हैं। आपके सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। खुदावंद यीशु आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच।